अब बात करते हैं, 1% कंपनी एज पर द सेक्शन 2 क्लॉज 62 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कौन से सेक्शन में दिया गया है? सेक्शन 2 क्लॉज 62 में। ओनली 1% एज अ मेंबर, जिसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक, सबके यहाँ पे पेंसिल होना चाहिए प्रॉपरली, पेंसिल, सिर्फ और सिर्फ 1% मेंबर होता है। मिनिमम पेड अप कैपिटल नो प्रिस्क्राइब लिमिट, मतलब अगर आपको बिजनेस को अगर स्टार्ट करना है तो कोई मिनिमम पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, आपस कोई प्रिस्क्राइब नहीं, आप 1 रुपए से करो, 10 रुपए से करो, 10 लाख से करो, 1 करोड़ से करो, कोई प्रिस्क्राइब नहीं लिमिट यहाँ पास। समझ आए कि नहीं सबको एवरीवन? ठीक। द मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी, मतलब ओपीसी के एमओए में एक बात लिखी होनी चाहिए, जो आएगा फॉर्म INC 32 स्पाइस प्लस, ये फॉर्म होता है जो हर किसी को फाइल करना होता है। शेल इंडिकेट द नेम ऑफ अदर पर्सन, ये किसके बारे में बात कर रहा है यार? नेम ऑफ अदर पर्सन, नॉमिनी के बारे में। किसके बारे में बात कर रहा है? नॉमिनी। हु शेल, जो कि इन द इवेंट ऑफ सब्सक्राइबर डेथ, मतलब सब्सक्राइबर की डेथ हो गई, और हिज इनकैप्सिटो कॉन्ट्रैक्ट बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी। मतलब तीसरा लाइन आपका यह बोलता है कि ओपीसी के मेमोरेंडम में एक दूसरे पर्सन का भी नाम होना चाहिए। समझ आए कि ना? दूसरे पर्सन का भी नाम होना चाहिए, जो कि ना अगर इवेंट होता है जिसमें सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है, सब्सक्राइबर कौन? जो ओरिजिनल मालिक है, और या तो वो इनकैप्सिटो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कौन कौन सा केस होता है इनकैप्सिटी का? माइनर साइड रखो, माइनर नहीं आएगा यहाँ पास, दो और, अनसाउंड माइंड और इनकैपेसिटी टू, सॉरी आप लोग का डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, ठीक, वो मेंबर बन जाएगा यार कंपनी का। ये तीसरा बोलता है। समझ आए कि नहीं है? अच्छा, एक क्वेश्चन, अनसाउंड माइंड क्या होता है? ड्रंक होता है, और अलग, कोई पागल बोल रहा है, कोई ड्रंक बोल रहा है, मतलब कोई बहुत जैसा दिमाग काम नहीं करता। कई बार तुम लोग का भी नहीं करता। अच्छा, क्या माइंड नहीं है? मैच्योर माइंड नहीं है। अच्छा, ऐसे पर्सनल चीजें नहीं बताते ना। मस्ती मजाक साइड रखो, एक जेन्युइन डेफिनेशन दो ना अनसाउंड का। मतलब जो पागल है, पागल क्या होता है फिर? जो मस्ती मजाक करता है, गली में से वही होता है पागल क्या? जिसको सोच रहे, देखो, जिसके पास रैशनल जजमेंट देने की ताकत नहीं होती, सबसे मेन मुद्दा ये चीज होता है। अगर आप लोगों ने बोला कि ड्रंक्ड पर्सन जो है वो अनसाउंड माइंड है, क्लियरली मेरे को तो ऐसा लगता है ना, दारू पी के ना लोग का ज्यादा दिमाग खुलता है। सही है बोल रहा है विशाल, विशाल एग्री कर रहा है। पर्सनल एक्सपीरियंस प्लीज शेयर ना करें, अभी शांत रहो तुम लोग। पता है, लेकिन ये सब बात है ना बेटा, लॉ की बात है, तो ध्यान से मस्ती मजाक अपने साइड रखते हैं। देखो क्या होता है ना, हम प्रैक्टिकली कुछ भी समझे, लॉ ने बोल दिया मानना पड़ेगा। ड्रंक पीपल अनसाउंड माइंड, लेकिन कब तक? जब तक वो नशे में, सीधी सी बात है। और देखो, अच्छा एक ना एग्जांपल देता हूं। मेरे को ना एक बीमारी पकड़ लिया है, पता है, सुबह 6 से शाम 6 तक ना मैं अनसाउंड माइंड रहता हूँ, शाम के 6 के बाद साउंड माइंड हो जाता हूं मैं। मतलब सुबह थे एकदम पागल वागल टाइप घूमते रहता हूँ, शाम के 6 के बाद चलो भैया ड्यूटी में चलते हैं, अब काम का समय आ गया है एकदम। अब बोलो, ऐसा हो सकता है? अच्छा, एक मूवी देखियो, बोल रहा था बोल, जिसमें शाम को अंधा हो जाता है। एक पुरानी मूवी है, मैं देखा था पहले। हाँ, बहुत सारी मूवी यार, मैं सब तो देखता नहीं हूं। अब लॉजिक, अब क्या होगा बताओ? देखो यहाँ पर लॉजिक, ये एक आंसर होता है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में तुम लोग पढ़ोगे, अभी जीआईजीएल में भी है शायद तुम्हारा आईसीएफ। देखो, जब तक मैं साउंड माइंड हूं, जब तक मैं कुछ भी कर सकता हूं मैं, और जिस टाइम पे अगर मैं अनसाउंड माइंड हूं, मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। एंड इट इज ऑलवेज मैटर ऑफ प्रूफ। अब आप बोलोगे सर प्रूफ कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा? इट इज ऑलवेज मैटर ऑफ प्रूफ। कोर्ट के ऊपर छोड़ दो, बस तुमको समझना है इस चीज के लिए। समझ आए कि ना? देखो भाई, लॉ में ना एक कहावत है, हर मर्डर सुसाइड है जब तक प्रूफ नहीं हो जाता। ये जान लो तुम लोग। तो तुमको प्रूफिंग में बिल्कुल नहीं जाना है यहाँ पास कि सर कैसे प्रूफ करेगा। मैं तो झूठ भी बोल सकता हूं ना, जैसे मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया मेरे को परफॉर्म करने के लिए, नहीं यार मैं अनसाउंड माइंड था उस टाइम, मैं दारू पी के आया था, बोल दूं तो ये भी तो कर सकता हूं ना। लेकिन इसमें तुमको दिमाग नहीं लगा, तुमको प्रूफ मैटर में बिल्कुल नहीं जाना है, कोर्ट के ऊपर छोड़ दो बस। अनसाउंड माइंड मतलब ये होता है जो पर्सन उस समय पे रैशनल डिसीजन नहीं ले सकता यार,
रेशनल डिसीजन मतलब सही और गलत का फर्क जिसको नहीं हो सकता। क्लियर है, वन साउंड माइंड होता है। वैसा अगर अचानक से हो गया ना हमारा मेंबर खत्म, क्या नॉमिनी क्या बनेगा, मेंबर बन जाएगा हमारा नॉमिनी। क्लियर है। अब अदर डिस्क्वालिफाइड पर्सन कौन कौन होते हैं डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ? जी, सबसे पहला होता है बेटा एलियन एनिमी। एलियन एनिमी। आप लोग ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं जैसे आप लोग कभी सुने नहीं है। जैसे कि एग्जांपल भाई लॉ में लिखा हुआ है एलियन एनिमी उसको बोलते हैं जो एलियन कंट्री से बिलोंग करता है, आप उसके साथ कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते। और मेरे को नाम लेने की जरूरत नहीं, एलियन एनिमी कौन सी तुम्हारी पाकिस्तानी है, सीधी सी बात है, वो भी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है। इंसॉल्वेंट पर्सन, यू कैन नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद इंसॉल्वेंट पर्सन, ना वो कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। कन्विक्ट जो जेल में वो नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट। समझ आए कि नहीं तुम लोग को? फॉरेन एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर से नहीं कर सकते आप लोग कॉन्ट्रैक्ट। जैसे फॉरेन एम्बेसडर कौन होता है, जो उस कंट्री को ना रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि यूएसए का कोई यहां पास दिल्ली में होगा जो ब्रांड एम्बेसडर होगा, फॉरेन एम्बेसडर होगा जो यूएसए को रिप्रेजेंट कर, ऐसी होता है। इंडिया का भी है भाई, पाकिस्तान में भी इंडिया का एम्बेसडर, ऐसा नहीं हर कंट्री का होता है। वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता हम लोग के साथ, कारण वो अपने देश की सेवा के लिए, पैसा कमाने के लिए नहीं है भाई, ये सब चीज के लिए। क्लियर है कि नहीं? लास्ट वर्ड, इवन कंपनी इज डिस्क्वालिफाइड। कंपनी लिखा हुआ है वहां पास, अगर आप लोग को याद होगा तो, नहीं होगा तो पढ़ोगे। अदर डिस्क्वालिफाइड पर्सन के लास्ट पॉइंट में कंपनी लिखा हुआ है, कंपनी इज डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, ही इज इनकेपेबल टू क्रिएट एनी कॉन्ट्रैक्ट। कोई ऑब्जेक्शन? कोई ऑब्जेक्शन? कोई ऑब्जेक्शन? एग्री कर लोगे? मैंने बोला इनकैपेसिटी कॉन्ट्रैक्ट के अदर डिस्क्वालिफाइड पर्सन का लास्ट वर्ड कंपनी है। जैसे इंसॉल्वेंट है कन्विक्ट, वैसे कंपनी, कंपनी भी आप लोग का इनकैपेसिटी कॉन्ट्रैक्ट होता है। हो सकता है, मतलब आपको बोलने का मतलब है कि कंपनी कोई कॉन्ट्रैक्ट मेंटेन नहीं कर सकता, कभी साइन नहीं कर सकता, कभी पेमेंट नहीं कर सकता, ये बोलना चाह रहे हो? गलत गलत गलत। इन एक्सेस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इट्स इनकैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जितना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है वहां तक तो कैपेबल है भैया, उसके एक दायरा अगर ऊपर काम करेगा इनकैपेबल है। तो इवन कंपनी इज इनकैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब समझाता हूं, मेरे एमओए में ये लिखा हुआ है कि मैं साबुन बेचूंगा, सीधी बात है, मैं चॉकलेट नहीं बेच सकता। इतना समझते हो तुम लोग? इतना ज्यादा रेस्ट्रिक्शन है। चॉकलेट बेचा, इनकैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, खत्म, आप कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। लॉजिक समझ आया कि नहीं आया? तो दैट्स वहां पास कंपनी वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन वहां पास एक वर्ड लिखा हुआ है, यहां का बात नहीं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का, वहां पास बोल दिया गया है कि इन एक्सेस ऑफ द एमओए, एमओए के एक्सेस में होता है। क्लियर है किड्स एवरीवन? तो मैं यहां पास ये बताना चाह रहा हूं कि मेमोरेंडम मतलब एमओए, मेमोरेंडम बोले तो एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ओपीसी, जो फॉर्म कौन सा बोलिए, आईएनसी 32, क्या नाम है उसका, स्पाइस प्लस, उसमें एक अदर पर्सन का भी नाम होना चाहिए। सर जो कि क्या चीज होने में, इन द इवेंट ऑफ सब्सक्राइबर डेथ, पहला बोलो क्या चीज, सब्सक्राइबर का डेथ, और दूसरा इनकैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्या बन जाएगा, बिकम द मेंबर। समझ आए कि नहीं आया? ये आप लोग का नॉमिनी होता है। क्लियर है किड्स? देन अब भाई तुम किसी को नॉमिनी बना रहे हो तो उसका तो सहमति लगेगा ही, रिटर्न कंसेंट लगेगा, जबरदस्ती तो नहीं बना रहे हो कहीं। द अदर पर्सन whose name is given in the memorandum shall give his prior writing consent in INC 3 and the same shall be filed with the ROC at the time of incorporation। फॉर्म ध्यान रखना, तो जो अदर पर्सन जिसका नाम आप लोग लिख रहे हो ना एमओए में, उससे पहले रिटर्न कंसेंट लो, लिखित में लो भैया कि हाँ मेरे ऊपर कोई कोर्शन नहीं हुआ है, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं हुआ है, मैं अपनी इच्छा से कर रहा हूं। क्लियर है? कौन से फॉर्म में, INC 3, आईएनसी बोले तो इनकॉर्पोरेशन होता है आप लोग को, आईएनसी 3 फॉर्म में करेंगे। और किसको फाइल करना पड़ेगा आप लोग को, आरओसी को। यही तो तकलीफ है ना यार, मैंने बोला था ना कंपनी में कंप्लायंस होता है, कुछ भी हुआ आरओसी फाइल करो, थोड़ा पारा हुआ आरडी फाइल करो, रीजनल डायरेक्टर, और ज्यादा दिक्कत हुआ एमसीए फाइल करो। कंप्लायंस ही कंप्लायंस है भाई। ठीक है, फिर बोलता है सच अदर पर्सन मे बी गिवन द राइट टू विड्रॉ हिज कंसेंट। उस अदर पर्सन को मौका दिया जाता है कि अगर आपको लगता है कि आप नहीं रहना चाहते, आप विड्रॉ कर लीजिए कंसर्न को, कोई दिक्कत नहीं इसमें। समझ आया कि नहीं आया? अच्छा एक बात बताइए, क्या जो ओपीसी का मेंबर है कि नॉमिनी को हटा सकता है? क्या ओपीसी का मेंबर नॉमिनी को हटा सकता है? समझते हैं, द मेंबर ऑफ ओपीसी मे एट एनी टाइम
चेंज द नेम ऑफ सच अदर पर्सन, मतलब सर जो ओपीसी का मेंबर है ना, कोई भी समय जो है ना अदर पर्सन का नाम बदल सकता है, बट बाय गिविंग नोटिस टू द कंपनी, क्या बोला मैंने, मेंबर नोटिस देगा कंपनी को एंड द कंपनी शैल इंटीमेट द सेम टू द रजिस्ट्रार। मेंबर पहले कंपनी को बताएगा, फिर कंपनी आरओसी को बताएगा। भैया सीधी सी बात है, ये प्रोसेस मैंने आप लोग एग्जांपल के थ्रू पहले ही समझा दिया है। तो ओपीसी का जो मेंबर है वो भी रिमूव कर सकता है भैया। क्लियर है किड्स एवरीवन, यस और नो? ठीक। एनी सच चेंज इन द नेम ऑफ पर्सन shall not be deemed to the alteration of memorandum। एक काम करो बच्चे लोग, इसको स्टार मार्क करो, नहीं समझ पाओगे तुम लोग इसको अभी, सभी स्टार मार्क करो, अल्ट्रेशन के टाइम समझाऊंगा। मेमोरेंडम, पहले मेमोरेंडम तो समझ लो, तब अल्ट्रेशन समझेंगे हम लोग। नाम चेंज होगा तो अल्ट्रेशन नहीं माना जाएगा, बस इतना जान लो, बाकी हम लोग समझेंगे आगे। क्लियर है? देन आफ्टर दैट क्राइटेरिया समझते हैं यार। ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन whether resident India or otherwise and has stay in India for a period of not less than 120 days during the immediately preceding financial year। समझ आई कि नहीं? तो ध्यान समझना सर, जो कि नेचुरल पर्सन है और इंडियन सिटीजन है, सर चाहे वो आरओआई हो या ना हो, कोई मतलब नहीं है ना, एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा आप लोगों को, ठीक है? लेकिन उसको मिनिमम 120 दिन इंडिया में रहना पड़ेगा। कुछ बुक में अभी भी 182 डेज लिखा हुआ है, आपके कुछ सजेशन आंसर में 182 डेज लिखा हुआ है, अमेंडमेंट है, ध्यान रखना 120 दिन ही अभी फिलहाल के लिए, और अगर कुछ फर्दर अमेंडमेंट आता है तो मैं बताऊंगा तुम लोग को। क्लियर है सबको? मतलब किसी भी पर्सन को मेंबर या नॉमिनी बना तो सबसे पहले क्या लगेगा? इंडियन सिटीजन। क्या होना पड़ेगा? इंडियन सिटीजन। दूसरा रेसिडेंट, इंडियन सिटीजन नेचुरल पर्सन, ठीक है? रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पिछले साल 120 दिन तो रहना ही पड़ेगा। कितना? 120 दिन तो रहना ही पड़ेगा। shall be eligible to incorporate OPC, एलिजिबल है भाई ओपीसी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, एंड shall be nominee for the sole member of OPC। ये इसी का पॉइंट है, ठीक है? ऐसे एरो कर लो, ये इसी का पॉइंट है। वही ये कंडीशन फुलफिल होगा तभी आप ओपीसी बना पाएंगे और उस मेंबर का नॉमिनी बन पाएंगे। क्लियर है कि नहीं सबको एवरीवन? यस और नो? पढ़ो पढ़ो, एक बार पढ़ो खुद से सबको ही। जो मेंबर है उसका नॉमिनी बनेगा वो जी? नहीं, ओनली नेचुरल पर्सन। ये जो ऊपर कंडीशन में जो लाल लाल में दिख रहे हो दोनों का है, वही तो बता रहा हूं, अभी तो बोला ना मैं, दोनों पॉइंट का। ये समझ आ रहा है तुम लोग को? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर केस लॉ के लिए तैयार रहना ना, पहले बता रहा हूं। देन आगे क्या बोलता है? नो पर्सन shall be eligible to incorporate more than one OPC। सर कोई भी पर्सन एक से ज्यादा ओपीसी नहीं बना सकता। क्लियर है? और बिकम नॉमिनी इन द मोर देन वन सच कंपनी, एक से ज्यादा कंपनी नॉमिनी भी नहीं बन सकता यार। मतलब ज्यादा से ज्यादा एक पर्सन कितना ओपीसी बना सकता है? एक, और नॉमिनी एक का, और ज्यादा क्या हो सकता है? एक का मेंबर और दूसरे का नॉमिनी, बस दो आप लोगों का पोजीशन खाली रहेगा ज्यादा ज्यादा। नो माइनर shall become member और नॉमिनी ऑफ द ओपीसी और कैन होल्ड शेयर विद द बेनिफिशियल इंटरेस्ट, इसको नॉमिनी ही बोलते हैं। माइनर को यहां से आउट कर दिया गया, कोई काम नहीं है भैया माइनर का यहाँ पास, ना तो माइनर यहाँ पास ओपीसी का मेंबर बनने वाला है, ना तो भैया यहाँ पास आप लोग नॉमिनी बनने वाले, जिसको बेनिफिशियल इंटरेस्ट भी बोला जाता है। क्लियर है किड्स एवरीवन? यहां तक यस और नो? ठीक है सर। देखो, such company cannot be incorporated or converted into company under section 8 of the act, though it may be converted to private or public company in certain cases। सेक्शन 8 कंपनी ना बेटा चैरिटेबल कंपनी होती है, ओपीसी कभी भी चैरिटी का काम नहीं कर सकता, तो कभी भी सेक्शन 8 के नाम से इंकॉर्पोरेट नहीं हो सकता, ना तो कन्वर्ट हो सकता है, जान लो। क्लियर है कि नहीं? एकदम प्रोहिबिशन लगा दिया गया है। क्या बोलता है कि ओपीसी कभी भी चैरिटी काम नहीं कर पाएगा, ना तो उस नाम से इंकॉर्पोरेट हो सकता है, ना तो उस नाम से कन्वर्ट हो सकता है। क्लियर है सबको एवरीवन? और ना ही कंपनी ना एनबीएफसी का काम कर सकता है। एनबीएफसी समझते हो? सेकंड बैंक, सेकंड बैंक का दूसरा नाम। बैंक क्या होता है? कम रेट में देता है, और जिसको लोन नहीं मिलता एनबीएफसी देता है यार ज्यादा रेट में। तो ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटी या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन काम बिल्कुल नहीं कर सकता।
such company cannot carry out non-banking financial investment activity including invest in securities of any body corporate. any body corporate है यहाँ पर, ठीक है, तो ध्यान समझना, ना तो तुम एनबीएफसी काम कर सकते हो, ना तो तुम इन्वेस्टमेंट काम कर सकते हो। मतलब चुपचाप तुमको इज्जत से बिजनेस करना है, तुम दूसरे कंपनी में पैसा भी नहीं लगा सकते इन्वेस्टमेंट। ओपीसी को रेस्ट्रिक्शन है, ध्यान समझना, इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कंपनी और एलएलपी को बोलते हैं, जान लो तुम लोग, किसको बोलते हैं, कंपनी और एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट बोलते हैं। कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट में पैसा भी नहीं लगा सकते, मतलब इज्जत से तुमको काम करना है, इन्वेस्टमेंट नहीं करना। क्लियर है किड्स? अब तुमको समझ आ रहा होगा कि ओपीसी कैसे रेस्ट्रिक्शन में आया है। यही बोलते हैं ना, कम कंप्लायंस है, कम कंप्लायंस है, यही वाली बात है। अब अगर तुम लोग, सीधी सी बात है, अगर फॉलो नहीं करोगे पेनाल्टी लगेगा। If one person company or any officer of such company contravenes the provision, then shall be punishable with the fine which may be extended to 10,000 rupees. सर कोई भी ऑफिसर या कोई भी 1% कंपनी का मालिक, सीधी सी बात है, अगर कोई भी कंप्लायंस नहीं कर पाता, फेल होता है इस सेक्शन में, तो 10,000 रुपए पेनाल्टी देना पड़ सकता है। एक्सटेंड अप टू, पेनाल्टी मिनिमम कुछ नहीं है, एंड विद अ फर्दर फाइन विच में बी एक्सटेंड 1,000 फॉर एवरी डे आफ्टर द फर्स्ट ड्यूरिंग सच कंट्रावेंस कंटिन्यू। एक बार में 10,000 तक पेनाल्टी लगा सकते हैं लमसम, और अगर आप कंटिन्यू करोगे तो 1,000 रुपए पर डे, इतना पेनाल्टी लगा दिया जाएगा आप लोग। क्लियर है कि नहीं सबको? तो लमसम कितना, 10,000 पर डे। कब लगेगा 1,000? कंटिन्यू आप लोग कंट्रावेंस करते जा रहे हो, उसको ठीक नहीं कर रहे। जैसे कि आपको नॉमिनी रखना है, आप नहीं रख पा रहे हो, पेनाल्टी लगते 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 जाएगा। क्लियर है कि नहीं? हियर द मेंबर कैन बी सोल मेंबर। ये लाइन को काट दो तुम लोग को, इसी को मैं बोल रहा था, कट कर दो, ये तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे।